those men. I am Salahuddin. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सलेबियों के ऊपर हमला और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने का बाब शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो से हम यरूशलेम की फ़तह तक का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफ़र उसको डिस्कस करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कि हमने पीछे बताया कि उन्होंने सलेबियों के साथ आर्जी सुलह की हुई थी और इस सुलह में उन्होंने अपने मुसलमान रियासतों को मुत्तहिद किया। उनको मुत्तहिद करने में लगभग 12 साल लगे और बहुत सी ऐसे शरपसंद हुकूमतें भी थीं जिनको ख़त्म करना ज़रूरी था, जिनमें सबसे पहले इस्माइली, उसके बाद फ़िदाई और सूडानी शर भी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन सब के ऊपर कैसे काबू पाया ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम सलेबियों के ऊपर हमले के मुतालिक डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं यरूशलेम के बादशाह के हालात से। असल में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क से अपना लश्कर जरार को लेकर निकला तो उस वक़्त सलेबी लश्कर सफोरिया मकाम पर अपना पड़ाव डाला बैठा था और अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहा था। बादशाह इस जंग में बज़ाते खुद शामिल होना चाहता था, लेकिन नासरा के मकाम पर उसकी तबीयत अचानक ख़राब होगी और उसे बहार हो गया। उसकी तबीयत इस कदर ख़राब होगी कि अब उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था और अब वो निज़ाम हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहा था। इसी जुस्तजू में उसने अपने बहनोई लुगाई को सारे ज़िम्मेदारी दी और उसको खुद भी पता चल चुका था कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि जब तक मैं मरूँ ना मेरे किसी और की ताजपोशी ना की जाए। इसी जुस्तजू में लुगाई जो था, जब उसको निज़ाम हुकूमत मिला, वो एक मगरूरा, मुतकब्बिर और एक नाअहल शख्स था। अवाम भी उससे नाखुश थी और वज़ीरों और अमीर भी उसके इस फ़ैसले से नाखुश थे। इसी जुस्तजू में लुगाई के साथ जब अवाम की महतू चल रही थी, उसी जुस्तजू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सफोरिया के ऊपर सलेबी लश्कर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि सलेबियों के साथ सुल्तान की मार्का राई में क्या हुआ, कौन सा पलड़ा भारी रहा और कौन इस जंग का फातेह रहा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।